अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन को दूसरे मेथड से चेक करेंगे। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने चेक किया था मिनिमाइजेशन थ्रू की मैप। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे थ्रू टेबल, या जिसको क्विंस मैकले मेथड भी बोला जाता है। आज के इस लेक्चर के इस सिंप्लीफिकेशन मेथड के लेक्चर में हमारे पास जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है क्विंस मैकलेस की, या इसको टेबलर मेथड भी बोला जाता है। दो तरह के मेथड जैसे बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल, ये उस वक्त ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल या हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हो। टेबलर मेथड को मोस्टली उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपके पास इक्वेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। इस मेथड के अंदर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इन स्टेप्स के थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से हैं, इम्प्लीकेंट कौन से हैं प्राइम, और कौन से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हैं। जो हमारे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं वही हमारे पास आंसर आ जाते हैं। हमने क्या करना होता है, ओके लेट्स सी फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का एक सवाल गिवन है जहाँ पे y हमारे आउटपुट को शो कर रहा है, आउटपुट के वेरिएबल को, और यहाँ पे ये चार इनपुट के वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं, जबकि ये हमें बता रहे हैं 1 से 15 तक का नंबर कि हमारे जो इक्वेशन है उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 मेरे पास होता है 0 0, 4 वेरिएबल है तो 3 0 और 1 1। 3 0 और 1 1 का मतलब ये है कि ए बार, बी के ऊपर बार, फिर सी के ऊपर बार, ये तीनों जीरो थे, और डी प्लस कॉमा प्लस को शो कर रहा है। 3 3 के अंदर होता है हमारे पास 2 0 और 2 1, प्लस 3 लिखूंगा अगर मैं तो ये हो जाएगा ए बार क्योंकि ए ज़ीरो है, बी बार क्योंकि बी ज़ीरो है, और फिर इसके बाद मेरे पास आ जाएगा सी सिंपल, और सिंपल मेरे पास आ जाएगा डी। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मिन टर्म्स पे, ये जो आपके पास काउंटिंग लिखी हुई है इसको आप मिनिमम टर्म्स भी बोलते हैं। किसी इक्वेशन की मिन टर्म्स, किसी भी इक्वेशन की मिन टर्म्स, ओके। ये एक छोटी सी हमारे पास मिन टर्म है, फिर ये एक और मिन टर्म आएगी। ये प्लस का निशान हमारी मिन टर्म्स को एक से अलग कर रहा होता है एक दूसरे से। हमारा काम, अगर हम इस स्टेप्स की बात करते हैं, हमारे स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास जितने भी मिनिमम टर्म्स गिवन है हम उन सबको विद रिस्पेक्ट टू आवर वेरिएबल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लें। हमने सारे नंबर्स को लिखा 1 से 15 तक, जो जो हमारे पास मिन टर्म्स के अंदर मौजूद थे उनको हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन करा, और उनके सामने उनके बाइनरी नंबर्स लिख लिए। हमारे पास इनपुट्स के अंदर गिवन था ए बी सी और डी। ए हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और डी हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, या राइट मोस्ट बिट और लेफ्ट मोस्ट बिट है। ए हमारे पास यहाँ आ गया, बी सी और डी। ओके, अब हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। 1 क्या है, अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा 1 है आपके पास, 3 0 और 1 1। 1 को कन्वर्ट कर दिया हमने 3 0 और 1 1 में। 3 हमारे पास है 2 0 2 1, 3 हमारे पास 2 0 2 1 होता है बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन, तो 2 0 2 1। 6 हमारे पास 1 1 0 होता है, लेकिन अगर 4 है तो 0 1 1 0 कहते हैं, तो 0 1 1 और 0। तो उसी तरह से 7 0 1 1 0 1 1, 7 की रिप्रेजेंटेशन आ गई। 8 की रिप्रेजेंटेशन है 1 और 3 0, 8 की रिप्रेजेंटेशन में 1 और 3 0 इस लाइन में आ गए। 9 की रिप्रेजेंटेशन में 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड सो ऑन। 14 तक आया तो 1 1 0, और 15 आपके पास आ जाएगा 4 1। हमने क्या करा है, यहाँ पे अपने जो भी हमारे पास नंबर गिवन थे मिन टर्म्स, उनको कन्वर्ट कर दिया है हमने उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में।
अब हमारा काम इस मिन टर्म्स के नंबर्स पे नहीं है, ये जो मिन टर्म हमारे पास गिवन है ये डेसिमल नंबर्स के फॉर्मेट में गिवन है। अब हम जो काम करेंगे वो हम काम करेंगे इन बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे, जो इन बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशंस पे। ओके, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है यह टेबल नंबर 2 जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास टेबल नंबर 1 था। टेबल नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, ग्रुप का। हमने सबसे पहले ग्रुपिंग करनी होती है। हम ये चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है या कौन से ऐसे मिनिमम टर्म्स हैं जिनमें 0 नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 2 बनता है। ग्रुप नंबर 2 के अंदर हम चेक कर ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर 0 हो गया। फिर ग्रुप नंबर 1 के अंदर हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस, कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही वन आ रहा है। फिर दूसरा ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं 2। फिर तीसरा ग्रुप देखते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं 3 वन आ रहे हैं। चौथा फिर जिसके अंदर 4 वन आ रहे हैं। पाँचवा जिसके अंदर 5 वन, 6 वन, 7 वन, इस तरह से एंड सो ऑन चलता जाता है। अगर हम अपनी पिछली स्लाइड में जाके देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके अंदर सारे 0 हो। तो हम अपने टेबल के अंदर जो देखेंगे, सबसे पहला ग्रुप जो है वो हमारा पास बता रहा होगा नंबर ऑफ वंस जिसके अंदर 1 हो। ये ब्रॉड ब्लैक लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये ग्रुप्स को, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग कर रही है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ। ये एक ग्रुप है हमारे पास, फिर दूसरा ग्रुप इसके बीच में, और फिर ये तीसरा ग्रुप है हमारे पास, और चौथा ग्रुप इसी के नीचे हमारे पास गिवन है। ये अगर हमारे पास लेट से ग्रुप, अगर मैं कहता हूँ ग्रुप M0, ये ग्रुप हमारे पास जो है ये है M1। फिर ये स्क्वायर के अंदर जो नज़र आ रहा है ये है हमारे पास M2, और जिसके अंदर 15 है सिर्फ ये हो गया हमारे पास M3। M0 के अंदर हम चेक कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ वंस हैं, एक नंबर ऑफ वन जहाँ पे सब मौजूद हो। M1 के अंदर हम चेक कर रहे हैं मोर देन वन। मोर देन वन मतलब 2 नंबर ऑफ वंस मौजूद है। जैसे 3 के अंदर 2 नंबर ऑफ वन मौजूद है, 6 के अंदर 2 नंबर ऑफ वन मौजूद है, 9 के अंदर 2 नंबर ऑफ वन मौजूद है, 12 के अंदर 2 नंबर ऑफ वंस मौजूद है। इसके अलावा जितने भी आपके पास मिनिमम टर्म्स लिखी हुई थी उसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके अंदर 2 हो, या तो 2 से कम होंगे या 2 से ज़्यादा नंबर होंगे। फिर हम तीसरा ग्रुप बनाते हैं M2। M2 के अंदर हम चेक करेंगे 2 से ज़्यादा और 4 से कम। 2 से ज़्यादा मतलब 3। अब हम 3 देखते हैं तो 3 नंबर ऑफ वन आता है हमारे पास 7 में, 11 में, 13 में और 14 में। फिर इसके बाद हम थर्ड ग्रुप जो बनाते हैं, या M4 जो बनाते हैं, M3 जो बनाते हैं, उसके अंदर हम चेक करते हैं जिसके अंदर सब में 1 मौजूद है। अब इसके बाद हम करेंगे कंपेयर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ। ओके, यहाँ पे ईज करने के लिए मैंने दोनों ग्रुप जो पीछे ग्रुप मौजूद थे उनको और दूसरा जो टेबल है उसको यहाँ पे साथ में लिख दिया है ताकि इजीली कंपेयर किया जा सके। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला ग्रुप, ये वाला जो टेबल आपको नज़र आ रहा है रेड में, ये पुराना टेबल है। और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो हम देखेंगे ये आपके पास न्यू टेबल है। इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं अपने नंबर्स को या अपने एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ। ग्रुप को चेक किया जाता है या ग्रुप को मैच किया जाता है। इस टेबल को, जो न्यू टेबल बन रहा है, इसको हम बोल रहे हैं मैच पेयर, और जो पुराना ग्रुप था उसको हम बोल रहे थे ग्रुप पेयर। मैच जब किया जाता है जो, तो किया जाता है इसको n टर्म, और दूसरा हो जाएगा आपके पास n+1 टर्म से, n+1 ग्रुप से। लेट से आप ग्रुप 0 को या ग्रुप 1 को लेट से आप मैच कर रहे हो, तो ग्रुप 1 को मैच करने के लिए आपको चाहिए ग्रुप 2। अगर आप ग्रुप 0 को मैच कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में ग्रुप 0 को मैच करेंगे, तो ग्रुप 0 को आप मैच करोगे ग्रुप 1 के नंबर्स के साथ। और यहाँ पे देखते हैं अगर ग्रुप 0 मेरे पास ये गिवन है, ये ग्रुप 0 है। फिर नीचे वाला ग्रुप 1 है मेरे पास ये, फिर ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 गिवन है। ग्रुप 0 के नंबर्स को चेक करते हैं। अगर ग्रुप 0 के नंबर को ग्रुप 1 के साथ, लेट से यहाँ पे 0 1 2 3 लिख देता हूँ मैं, 0 1 2 और 3, m अभी नहीं लिख रहा है। ग्रुप 0 के जो नंबर्स हैं उनको ग्रुप 1 के साथ मैच करना है, तो इसका मतलब ये है कि 1 को 3 के साथ मैच किया जाएगा, 1 को 9 के साथ मैच किया जाएगा, 1 को 12 के साथ मैच किया जाएगा। यहाँ पे रूल है कि जब भी मैच किया जाए तो कोशिश ये की जाए, देखना ये होता है कि सिर्फ
एक नंबर हमारे पास ऐसा हो जो चेंज आ रहा हो, जो डिफरेंट हो दोनों ग्रुप्स के अंदर। अगर एक से ज़्यादा नंबर चेंज है तो हम उस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं, उस वैल्यू को यूज़ नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल हम उसको चेक करते हैं। 1 को 3 के साथ मैच किया है। 1 हमारे पास क्या था? 1 हमारे पास था 0 0 0 और 1। और उसको अगर मैं 3 के साथ मैच करता हूँ तो 3 मेरे पास है 0 0 1 1। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जो डिफरेंट है, बाकी सारे नंबर सेम है। तो जब मैं इसको मैच करके लिखूंगा तो जो नंबर सेम है उनको तो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, लेकिन जो नंबर मैच नहीं हो रहा, डिफरेंट है, उसकी जगह पे हम डाल देंगे डैश। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। फिर 1 को 9 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 9 के साथ, हर एक के साथ किया जाएगा। अब 1 को अगर 6 के साथ करते हैं, 1 मेरे पास क्या है? 0 0 0 1। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 6 क्यों नहीं है, अभी देख लेते हैं। फिर 6 आपके पास है 0 1 1 0। यहाँ पे क्या है? पहली ए जो है वो तो मैच है, लेकिन बी और सी डिफरेंट है। अभी हमने एक रूल बताया कि सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट हो। यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर डिफरेंट हो रहे हैं तो हम इस ग्रुप को यहाँ पे मैच पेयर काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब है 1 और 3 का मैच नहीं बना। हम बात करते हैं 1 और 9 की। 1 और 9 पेयर के अंदर क्या है? हम बात करते हैं 0 0 0 1 जो कि 1 है। और अगर 9 की बात करते हैं तो 9 के अंदर आता है मेरे पास 1 0 0 1। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो सिर्फ ये एक नंबर मेरे पास अनमैच है, बाकी सारे नंबर मैच है। तो जो नंबर अनमैच है उसकी जगह लगा दिया डैश और बाकी सबको एज इट इज़ लिख लिया। फिर 1 और 12 को मैच करते हैं। 1 और 12 के अंदर मेरे पास आता है 0 0 0 1। और 12 की बात करता हूँ तो 12 में मेरे पास 1 1 0 0। यहाँ पे भी वही इशू आ रहा है कि मेरे पास एक से ज़्यादा ऐसे नंबर आ रहे हैं जो अनमैच हैं, तो 12 को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। 1 का पेयर सिर्फ दो चीज़ों के साथ बन रहा है, एक 3 और एक 9 के साथ। वैसे ही ये हमने 1 को कर लिया। अब हम इसी तरह से मैच करेंगे दूसरे नंबर को जो ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 का दूसरा नंबर है हमारे पास 8। अब हम 8 को मैच करेंगे बाकी नंबर्स के साथ। 8 को 3 के साथ मैच करते हैं। 8 है आपके पास 1 और 3 0। इसको मैच करेंगे अगर 3 के साथ तो 3 है आपके पास 0 0 1 1। दो नंबर अनमैच आ गए, इसका मतलब 8 और 3 आपस में मैच नहीं हो सकते। 8 3 के साथ, 8 6 के साथ, 8 9 के साथ और 8 12 के साथ, तो 3 के साथ 8 का मैच नहीं बन रहा। अब मैं 8 का मैच हम चेक करेंगे किसके साथ? 9 के साथ। 8 के अंदर 1 और 3 0। 9 में क्या होता है? 1 2 0 और 1 1। सिर्फ ये आखिर वाला अनमैच है, बाकी सब मैच आ रहे हैं, तो हमने बाकी सब वैसे ही लिखे और आखिर वाले के साथ एक अदद डैश लगा दिया। फिर 8 को 6 के साथ मैच करेंगे, 8 को 12 के साथ मैच करेंगे, तो आपके पास वैल्यूज़ इसी तरह से आ रही होंगी। ग्रुप 0 को ग्रुप 1 के साथ मैच कर दिया। फिर इसके बाद ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ मैच किया जाएगा। फिर ग्रुप 2 को ग्रुप 3 के साथ मैच किया जाएगा। ग्रुप 3 के आगे कोई नंबर है नहीं, तो हम अपने nth वाले रूल को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए 3 के आगे हम नहीं जाएंगे। जो हमारे पास अब जो पेयर बन रहा है आफ्टर दैट पेयरिंग, तो हमारे पास पेयर बन के जो चीज़ आ रही है वो आ रही है, एक ये वाला पेयर आ रहा है मेरे पास अगर मैं देखूँ तो, और दूसरा पेयर मेरे पास ये बन रहा है। अब अगर मैं इन पेयर्स को देखूं थोड़े गौर से, तो इन पेयर्स के अंदर क्या है? मेरे पास एक एक वैल्यू ऑलमोस्ट हर जगह से एलिमिनेट हो गई है। अब वही वाला काम दोबारा से किया जाएगा। जो मेरे पास अब लेट से ये 0 1 2 3 ख़त्म हो गए, मेरे पास ये वाला पेयर ख़त्म हो गया है, ये आगे वाली स्लाइड तक जा रहा है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको आगे वाली स्लाइड भी दिखा देता हूँ। आगे वाली स्लाइड के अंदर भी हमने उसी को कंटिन्यू करा हुआ है, उसी तरह से हम मैच कर रहे थे दोनों वैल्यूज़ को आपस में एक दूसरे के साथ। आगे पास आ गया, ये पूरा वही एक पेयर यहाँ तक आ रहा था, और फिर तीसरा पेयर ये नीचे हमारे पास बन रहा है। जो थर्ड पेयर हमारे पास बन रहा है उसी का पार्ट ये कंटिन्यू 2 का है,
और फिर ये कंटिन्यू, या ये कहें कि ये हमारे पास थर्ड पेयर आ रहा है। फिर हम वही करेंगे, 1 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू समथिंग इस तरह की बन रही होगी। ओके, अब अगर आप लास्ट स्लाइड में देखें और इन स्लाइड्स में देखें तो आपको पेयर की वैल्यूज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हमने पेयर किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में आपके पास विन टर्म्स अलग अलग थी, 1, 8, 3, 6, 9, आपने जो अलग अलग पेयर बनाए थे। फिर आपने इन पेयर्स को आपस में पेयर करा, तो जिन जिन का पेयर बन रहा था आपने उनको कॉमा डाल के लिख दिया, 1,3, 1,9, 8,9, 8,12। अब लेट्स से अगर नेक्स्ट उसके अंदर मेरे पास 1,3 और 3,7 का बन रहा है, तो मैं आगे यही लिखूंगा 1,3 और 3,7, या 1,3,7 का पेयर लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे देखें, जब हमने अब इस चीज़ को कंपेयर करा तो हमारे पास जो पेयर बन रहे थे वो बन रहे थे 1, 3, 9, 11, 8, 9, 12 और 13। मतलब जो पहले वाले का पेयर था, पहले वाले के जो 2 पेयर थे उसमें से सिर्फ 1, 3 और 9, 11 का आपस में पेयर बन रहा था, और जो दूसरे वाले में था उसमें 8, 9 और सिर्फ 12, 3 का पेयर बन रहा था। अब इस लेवल के ऊपर आकर मेरे पास 2 ग्रुप रह जाते हैं। सेम वही प्रोसेस करना है, उसी तरह से चेक करना है कि क्या कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, कौन सी वाली वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट है। लेट्स से हम 1, 3 और 9, 11 को यहाँ पर चेक कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि वैल्यूज़ कौन सी हैं। अगर मैं बात करता हूँ 1, 3, 9 और 11 की, ओके, यहाँ से अगर मैं आके देखता हूँ 1, 3, 9, 11, 1, 3 के अंदर मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ थी। 1, 3 अगर मैं बात करता हूँ 0, 0-1, ये रही 1, 3 की। 9, 11, 9, 11 मेरे पास ये आ रहा है नीचे। 9, 11 क्या है, 10-1, 10-1। अब मैं इसके अंदर देख रहा हूँ तो ये मेरे पास चेंज है, बाकी सारी वैल्यू इंक्लूडिंग दिस डैश सेम है। तो अब जब मैं इसका पेयर बनाऊंगा तो ओके, इसका पेयर के अंदर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। इसका पेयर हम इनके साथ नहीं बना रहे, इसका पेयर हम इनके साथ नहीं बना रहे। इस पूरे वाले टर्म का पेयर जो बनेगा वो बनेगा इस पेयर के साथ जो ये दूसरा पेयर है। ओके, अब मैं इसको दिखा देता हूँ। अब आपने 1, 3, 9, 11 को जो आपने पेयर बनाया है उसके अंदर वैल्यू आपके पास क्या है, ये चीज़ सेम थी, हमने इसकी जगह लिख दिया डैश, 0, डैश और 1। वैसे ही आपने बाकी सबको भी सॉल्व कर लेना है, आपके पास वैल्यूज़ आ रही होंगी। अब अगर आप इन पेयर्स को देखोगे तो इन सारे पेयर्स के अंदर आपके पास तकरीबन 2-2 वैल्यूज़ बच रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन सारे पेयर्स के अंदर आपके पास तकरीबन 2-2 वैल्यूज़ बच रही हैं। अगर मैं इस पहले पेयर की बात करूं तो मेरे पास बच रहा है बी बार और डी, बी बार और डी इसलिए क्योंकि डी 1 और बी 0 है। दूसरे वाले में मेरे पास बच रहा है ए और सी बार, ए और सी बार। तीसरे वाले में मेरे पास बच रहा है सी और डी, सी और डी। चौथे में बच रहा है मेरे पास बी और सी, ओके, चौथे में मेरे पास बच रहा है बी और सी। पांचवा वाली वैल्यू में मेरे पास बच रहा है ए और डी, पांचवे में मेरे पास बच रहा है ए और डी। और छठे में मेरे पास बच रहा है ए और बी, ए और बी। यहाँ तक आपके पास पेयर्ड का काम था। अब इसके बाद हम जो करेंगे, हम करेंगे इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करना, इनके अंदर वैल्यूज़ को प्लेस करना। इनके अंदर वैल्यूज़ को कैसे प्लेस किया जाता है, जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल है, हमने वही सारी वैल्यू बी डी ए सी डी बी सी ए डी जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ थी, मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ। आप ये देखें, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लिया है, बी बार डी, ओके, लेट्स से बी बार डी, ए सी बार, सी डी, बी सी, ये देख रहे हैं ए डी और ए बी। ये वही वैल्यूज़ हैं जो पिछले वाले टेबल के अंदर हमारे पास बची थी। थोड़ा सा रीडू करा है ताकि हमारे पास टेबल वापस वहीं सेट हो जाए जहाँ से उठाया था। अब इन वैल्यूज़ को मिटा देते हैं क्योंकि हमने देख लिया कि ये वैल्यूज़ हमने कहाँ पर लाकर लिखी हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज़ के अंदर नंबर्स को फिल करना है। नंबर्स को फिल करने से मुराद है हमने देखना है बी और डी कहाँ कहाँ पर मौजूद है। बी और डी कहाँ कहाँ मौजूद है हमें यहाँ पे पता चलेगा। बी और डी क्योंकि हमारे पास इस पहले नंबर में आ रहा था, तो बी और डी कहाँ कहाँ है हमें ये नंबर बताएंगे। 1, 3, 9, 11,
यहाँ यहाँ पर हमारा बी और डी मौजूद है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास बी और डी मौजूद था वहाँ वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्रॉस लगा लेंगे। कहाँ कहाँ पर है, 13911 हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आसानी रहे। 139 और 11, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, 13911, ये रहा हमारे पास 1, ये रहा 3, ये रहा 9 और ये रहा 11। वैसे ही दूसरे उसकी बात करते हैं। दूसरा क्या है आपके पास, 8 9 12 13, हमने वो देख लिया था कि हमने बिल्कुल एज इट इज़ लाइन से ही वो नंबर लिखे हैं, तो इसलिए हमें इसलिए हमें इतनी इशू नहीं होगा, हमें पता है कि ये दूसरा वाला नंबर कहाँ पे मौजूद है। ओके, ये क्या है, 8 9 11 12 13, तो ये हो गया 8 9 12, सॉरी फॉर द राइटिंग, एंड 13। नेक्स्ट उसके अंदर जाके हम देख लेंगे 8 9 12 13, ये रहा 8, ये रहा 9 12 एंड 13। इसी तरह से आपने अपना पूरा चार्ट इन क्रॉस से फिल कर लेना है। आफ्टर फिलिंग द होल चार्ट, वैसे अगर आप देखो तो ये जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स बच रहे थे, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स बच रहे थे, या आप इसकी बात करो कि ये जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर बचे हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स आपके पास यहाँ बच रहे हैं, ये बी सी करके जो आपके पास वैल्यू है, ए सी है, सी डी है, ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास, या ये सारे जो पेयर आपके पास बच रहे हैं, ये हैं आपके पास इम्प्लीसेंट इम्प्लीकेंट। लेकिन ये सब प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, ये सब वो वाले इम्प्लीकेंट नहीं है जो आपका आंसर प्रोड्यूस कर रहे हो। आंसर प्रोड्यूस करने के लिए हम चेक करेंगे उन कॉलम्स को जिस कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल एक्स आ रहा हो। पहले वाले कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही एक्स आ रहा है, बाकी यहाँ पे कोई एक्स मौजूद नहीं। यहाँ पे ये 2 एक्स मौजूद है, इसलिए हमने इसको सर्कल नहीं करा। यहाँ पे सिर्फ एक एक्स मौजूद है, यहाँ पे एक एक्स मौजूद है, यहाँ पे 2 एक्स मौजूद थे, इसलिए सर्कल नहीं करा। यहाँ पे ज़्यादा थे, यहाँ पे ज़्यादा थे, बाकी सब में मोर देन 1 एक्स मौजूद है। हमारा जो आंसर आएगा आपके एफ का आंसर आएगा ये वाला, बी बार डी, जहाँ पे आपके ये सर्कल्स बन रहे हैं, ये आपका आंसर है। बी बार डी प्लस, आपकी मर्जी, पहले ये लिख लो, ये लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए सी बार, और लास्ट में आपके पास प्लस बी सी। अब आपने देखा आपके पास वो जो 16 या 12 अल्फ़ाबेट्स या 12 मिन टर्म्स की चीज़ बन रही थी, उसको हमने सिंप्लीफाई करके 3 मिन टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हमारे पास यहीं तक था। हम फॉलो कर रहे हैं ये वाली बुक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।